हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 8, जिसका नाम है राशियों की तुलना। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 8 शुरू करते हैं। रमा और विभा उनके पास रखे सेब और अमरूदों की संख्या की तुलना कर रही थीं। सेबों की संख्या 30 थी व अमरूद की संख्या 10 थी। रमा, सेब अमरूदों से 20 ज़्यादा हैं, यह मैंने घटाकर मालूम किया। विभा, सेब अमरूदों से 3 गुना ज़्यादा हैं। प्रश्न 1, तुमको क्या लगता है दोनों में से कौन सही है और क्यों? इसका उत्तर है दोनों सही हैं। दोनों का तरीका अलग अलग है लेकिन परिणाम एक ही है। अब इन्हें जांचो और करके बताओ। अमरूद सेबों से 1/3 गुना है, सही या गलत? सही। दूसरा, कुल फलों की संख्या का 1/4 अमरूद है, सही या गलत? सही। तीसरा, कुल फलों की संख्या का 75% सेब है, सही या गलत? सही। यदि तुमको 10 लोगों में बराबर बराबर रमा और विभा के सेब और अमरूद बांटने हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 4 सेब और 1 अमरूद मिलेगा, सही या गलत? गलत। सेब 30, अमरूद 10, 3 सेब और 1 अमरूद। प्रश्न 2, नीचे दी गई परिस्थितियों की तुलना अलग अलग तरीके से करो। आतिफ और आफ्ताब के पास क्रमशः 90 रुपये और 60 रुपये हैं। घटाव द्वारा तुलना 30 रुपये, आतिफ के पास 30 रुपये ज़्यादा हैं। गुणा और भाग द्वारा तुलना आफ्ताब के पास 3/2 ज़्यादा हैं। प्रतिशत के आधार पर तुलना 60%, आतिफ और आफ्ताब के पास 40%। अन्य किसी आधार पर तुलना रेशो 3:2। 1 किलोग्राम गेहूं की कीमत 15 रुपये व 1 किलोग्राम दाल की कीमत 35 रुपये है। घटाव द्वारा तुलना 20। गुणा या भाग द्वारा तुलना 7/3। प्रतिशत के आधार पर तुलना 30%, रेशो 7/3। रामपुर गांव की आबादी 400 व हाजीपुर गांव की कुल आबादी 600 है। गांव की आबादी की अलग अलग तरीके से तुलना करो। घटाव द्वारा तुलना 200 ज़्यादा है हाजीपुर में। गुणा या भाग द्वारा तुलना 2/3। प्रतिशत के आधार पर 40% रामपुर और 60% हाजीपुर। किसी अन्य आधार पर तुलना 2:3। मुकुल से उसके छोटे भाई प्रफुल्ल ने प्रतिशत समझाने को कहा तो मुकुल ने प्रफुल्ल को प्रतिशत कुछ इस तरह समझाया। मुकुल, देखो यह रोटी है, अगर इसकी 1/4 रोटी मैं तुम्हें दे दूँ तो इस चित्र में कुछ ऐसा तरह दर्शाऊँगा, और अगर हम इसमें और 2 हिस्से कर दें तो इसे इस प्रकार कर लिखोगे 2/8। चूँकि मिलने वाला हिस्सा समान ही है 1/4 को हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले वाला ही संख्या मिलेगी। प्रश्न 3, अब तुम इसे करके देखो। 1/4 मल्टीप्लाई 3/3 यानी 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई 10/10 10/40। 1/4 मल्टीप्लाई 20/20 20/80। 1/4 मल्टीप्लाई 25/25 25/100। अतः उसी रोटी के 1/4 हिस्से होते हैं, 25 हिस्से प्रफुल्ल को मिलते हैं। अतः 1/4 में अगर हर को अर्थात 4 को 100 बनाना है तो हमें 1/4 को 25 से गुणा करना होगा। इसे ही हम प्रतिशत भाग भी कहते हैं। अतः 100 भाग में से मिलने वाला हिस्सा। प्रश्न 4, निम्न भिन्नों को इसी तरह से प्रतिशत में बदलो। 5/10 को 50%, 16/20 को 80%, 9/25 को 36%, 40/200 को 20%। इसमें हर 100 से पहले ही ज़्यादा है, अतः हर को 100 में बदलने के लिए 1/2 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। मीना व शिफाली प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हल कर रहे थे तो उन्हें एक पैटर्न खोजा। तुम भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। उन्हें 5000 का 13% निकालना था तो मीना
अगर 5000 का 100% 5000 तो 5000 का 10% कितना होगा? यह तो 100% का 10वां भाग अर्थात 5000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 500 होगा। तो क्या 5000 का 1% 5000 100% का 100वां भाग होगा? 5000 का 100% होगा 50, वह 3% हुआ। 5000 का 1% प्लस 5000 का 1% प्लस 5000 का 1% यानी 150, अतः कुल 13% होगा 650। प्रश्न 5, इसी तरह तुम नीचे दी गई संख्याओं के प्रतिशत निकालो। 2000 का 20% होगा 4000 400। 500 का 4% होगा 20। 700 का 15% होगा 105। 250 का 30% होगा 75। प्रश्न 6, रोहन को घर के पास के गांव जाना था जिसकी दूरी 50 किलोमीटर थी। अब यदि उसने 10 मिनट में 5 किलोमीटर दूरी तय की तो बताओ उसने कुल दूरी कितनी तय की? इसका आंसर है 10%। अगले 10 मिनट में उसने 7 किलोमीटर और यात्रा तय कर ली तो बताओ रोहन ने कितने प्रतिशत यात्रा तय कर ली? 30 मिनट में रोहन ने कुल 20 किलोमीटर तय कर ली तो बताओ उसके द्वारा कितने प्रतिशत दूरी और तय की गई जानी बाकी है? इसका उत्तर है 60%। अब यदि बाकी की दूरी रोहन 5 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की रफ्तार से तय करता है तो कुल कितने समय में उसने 50 किलोमीटर दूरी तय की है? 90 मिनट यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। प्रश्न 7, रजनी ने एक दुपट्टा 50 रुपये का खरीदा, फिर उसने उस दुपट्टे का रंग करवाया। रंगरेज ने 10 रुपये लिए। इसके बाद रजनी ने उस पर कशीदा करवाया जिसके उसने 15 रुपये दिए। अंत में वह दुपट्टा रजनी को कितने में पड़ा? इसका उत्तर है 75 में पड़ा। रजनी को इस दुपट्टे पर 20 रुपये लाभ कमाना हो तो रजनी उसे कितने में बेचेगी? इसका उत्तर है 95 में। यह लाभ कितने प्रतिशत होगा? इसका उत्तर है 80/3%। प्रश्न 8, महेश ने एक अलमारी 1000 रुपये की खरीदी और 1100 रुपये में बेच दी। वह सीडी प्लेयर 2000 रुपये में खरीदा और 2150 रुपये में बेचा। तुम बताओ किस सौदे में अधिक लाभ हुआ और हानि लाभ को प्रदर्शित करने में बदला जाए तो किस सौदे में अधिक लाभ हुआ? अलमारी पर लाभ होगा 100 रुपये, सीडी प्लेयर पर लाभ होगा 150 रुपये। सीडी प्लेयर को बेचने में अधिक लाभ हुआ। प्रश्न 9, दिनेश ने एक दुकान में गेहूं की 4 बोरियां 4000 रुपये में खरीदी। घर तक बोरियों को लाने में उसने 150 रुपये मजदूरी चुकाई। इन बोरियों को उसने 1500 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेच दिया तो एक बोरी का मूल्य होगा 1037 रुपये। चारों बोरियों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 6000। प्रत्येक बोरी पर होने वाले प्रतिशत लाभ कितना होगा? 44.5%। चारों बोरियों पर होने वाला प्रतिशत कितना होगा? क्या एक बोरी पर होने वाला लाभ प्रतिशत व चारों बोरी पर होने वाले लाभ प्रतिशत बराबर हैं? क्यों? इसका उत्तर है बराबर हैं 44.5%। प्रश्न 10, तुम अक्सर बाजार में देखते होंगे कि कुछ दुकानों के बाहर लिखा होता है 10% की छूट, 20% की छूट। इससे तुम क्या समझते हो? 10% की छूट का अर्थ है किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट। 20% छूट का अर्थ है किसी वस्तु की कीमत पर प्रत्येक 200 रुपये पर 20 की छूट, यानी कि 200 की वस्तु 180 में। प्रश्न 11, अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में तुम किन किन मौक़ों पर 10, 20, 50 या इसी तरह के प्रतिशत वाले शब्द इस्तेमाल करते हो अथवा किसी और को इस्तेमाल करते हुए देखते हो? बाज़ार में ख़रीदारी करते समय, परीक्षा परिणाम में। दी गई स्थितियों के लिए सवाल बनाओ। लाभ 200 रुपये, क्रय मूल्य 1500 रुपये। राहुल ने एक बोरी चावल 1500 में खरीदे और यदि वह 200 रुपये लाभ चाहिए तो वह बोरी को कितने में बेचेगा? हानि 15%, क्रम मूल्य 375। कविता ने एक जोड़ी जूतों को खरीदा और 15% की हानि पर बेच दिया। बताओ उसे कितने रुपए में जूते बेचे? अंकित मूल्य 60 रुपये, छूट 15%। एक पुस्तक का
अंकित मूल्य 60 रुपये का है। 15% की छूट के बाद वह किताब कितने रुपए में पड़ेगी? प्रश्न 13, तीनों कारों में से सबसे ज़्यादा छूट किस पर है? इसका उत्तर है कार बी पर। कार ए, कार बी और कार सी का मूल्य यदि 2,30,000, 2,80,000 तथा 1 लाख हो तो प्रत्येक कार पर प्रतिशत छूट बताओ। पहली कार पर होगी 70%, दूसरी पर 8.21%, तीसरी पर 42%। कौन सी गाड़ी पर सर्वाधिक प्रतिशत छूट है? इसका उत्तर है कार सी पर। प्रश्न 1 व प्रश्न 3 के उत्तरों में कोई अंतर? यदि हाँ तो क्यों? दोनों में कार सी पर ज़्यादा छूट है। प्रश्न 1 में कुल कीमत पर छूट है, प्रश्न 3 में छूट % है। प्रश्न 14, क्या दोनों दुकानों पर छूट बराबर है? हाँ या नहीं? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। इसका उत्तर है नहीं। रोशन लाल एक बार में 50% छूट देता है, जो कि मनोहर लाल से ज़्यादा है। सोनू को अपने कपड़े किस दुकान से खरीदने चाहिए? इसका उत्तर है रोशन लाल की दुकान से। मूलधन, मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, कुल ब्याज होगा 2100। इस प्रकार जब हम हर साल ब्याज मूलधन से जुड़ता रहे तो इसे चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। प्रश्न 15, टीना ने बैंक में 1000 रुपये जमा करवाए, जहां 10% वार्षिक ब्याज के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। पहले साल के अंत में उसे कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये। यदि वह ब्याज न निकाले तो अब उसे खाते में कितने रुपए हो जाएंगे? 1100। यह धन क्या कहलाता है? इसका उत्तर है मिश्र धन। क्या इस धन को मूलधन मानकर टीना को दूसरे साल ब्याज में कितने रुपए मिलेंगे? 110। 2 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा? 1210। 2 साल का कुल ब्याज कितना होगा? 210। 1000 रुपये का 10% ब्याज वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है? 200 रुपये। प्रश्न 6 और 7 के ब्याज में कितना फ़र्क है और क्यों? अपने साथियों से चर्चा करो। बैंक में किन किन जमा योजनाओं पर साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है? अपने अध्यापक से पूछो व साथियों से चर्चा करो। 210 चक्रवृद्धि ब्याज, 200 साधारण ब्याज। प्रश्न 16, नीचे दी गई तालिका को भरो। नीचे ये तालिका दी गई है, आप यहाँ से इसे देख के भर सकते हैं। यहाँ पे इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि पहले में कैसे भरा गया है, दूसरे में कैसे, तीसरे में कैसे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।